एवरीबॉडी वेलकम बैक टू काम केओस चैनल। ओके सो यार, पहले तो मुझे ये बोलना है, ये 2 दिन जो मैंने गुजारा है ना, ये बहुत प्रोडक्टिव थे। वो दिन नहीं होते जब तुम बस बैठ के पढ़ते हो और एंड में लगता है हाँ मैंने आज कुछ सॉलिड किया है। सो एग्जैक्टली वैसा फील आ रहा है मुझे अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल आई डिड ऑन डे 1 एंड डे 2 ऑफ दिस चैलेंज। तो डे 1 पे तो सिंपल, मैंने सबसे पहले तो सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड किए जो हमारे रूल्स में भी था, और मैंने पूरे फोकस से अटेंड करे, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं था। उसके बाद मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर रिवाइज करा। एंड यार एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता है, इस चैप्टर को मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, इतनी बार कि मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं जब भी इस चैप्टर को पढ़ती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ नया कुछ नया कुछ नया मिल रहा है मुझे। मतलब मैं पढ़ती ही जाती हूँ और मिलता ही जाता है कुछ ना कुछ। सॉल्व ये करा, और फिर इसके साथ साथ मैंने ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के विक्स भी सॉल्व करे थे, जिसमें कुछ खास नंबर मेरे आए नहीं है। डोंट जज मी, पता नहीं क्यों मेरे इतने क्वेश्चंस गलत हो गए। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व भी करे थे, बट इतने गलत नहीं होने चाहिए थे। मुझे और अच्छे से रीडिंग करनी है इसकी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। विक्स करे थे मैंने, बाय द वे, जो विपिन सर देते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज वॉट आई डिड। फिर चैप्टर अब जो है वो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट अभी भी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं ताकि वो क्वेश्चंस भी गलत ना हो। फिर मैंने केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज किया एंड उसके नोट्स कंप्लीट करे, राइट। सो मतलब डे 1 काफ़ी प्रोडक्टिव था एंड वो सेटिस्फैक्शन भी मिल गया कि हाँ पेस तो मिल रही है वापस से। एंड फिर डे 2 की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बैलेंस था। अगेन मैंने उस दिन सारे लेक्चर्स अटेंड करे, नोट्स बनाए, और मैंने उस दिन सेल साइकिल का रिविजन किया। और मैं बता रही हूँ, सेल साइकिल जो है ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है इस चैप्टर पे, मेरे को इसमें ना आज तक, मतलब मैं बता, मुझे आती है चीज़, ऐसा नहीं मुझे नहीं आती, बट फिर भी एवरी सिंगल टाइम आई एम कन्फ्यूज इन माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस। मैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि रिडक्शन डिवीजन किसको बोलते हैं, मियोसिस माइटोसिस, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने इसको भी रिवाइज करा, इसके सारे डायग्राम्स अच्छे से पढ़े, और इसके भी विक सॉल्व करे हैं मैंने। लेट मी शो यू। एंड इसमें मेरे कंपेरेटिवली अच्छे नंबर आए हैं। विक्स में करा था, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो यस इसमें भी इम्प्रूव करना है। एंड मैंने ऑल्सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ना मॉड्यूल भी सॉल्व करा था। आई डोंट नो मैं इतने क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा टेस्ट है जिसमें सारी चीज़ें आ रही है, रैंक बूस्टर टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर रही हूँ। एंड बायो में तो जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। आई थिंक इतने क्वेश्चंस मैंने 1 आवर में कंप्लीट कर लिए थे, और इसमें भी मेरा अच्छा स्कोर आया था। ये मैंने अर्जुना का मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करा था। एंड डे 2 पे मैंने केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। लेट मी शो यू। ये मैंने करे थे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिकल काइनेटिक्स मुझे इजी लगता है, और इसको रिवाइज करने के लिए ना मैंने सुधांशु सर का एक 1 शॉट यूज़ किया था। आई थिंक 2 आवर या 2.5 आवर का था, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल। फिर मैंने ना ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि ये भी टेस्ट में आने वाला है, और इसके भी बहुत सारे किए थे मैंने। केपीपी भी सॉल्व करी है, बाय द वे। मैं एमआर सर से पढ़ती हूँ, पर केपीपी कभी कभी कर लेती हूँ। सो मैंने एनएलएम की केपीपी भी सॉल्व करी, और ग्रेविटेशन तो उस दिन भी किए थे पीवाईक्यूज़ वगैरह, बट आज मेरे को और भी करने थे, तो और कंप्लीट करा। एंड या दैट्स वॉट आई डिड ऑन दीज 2 डे। ठीक है, तुम लोग बताओ तुम्हारा डे 1 एंड डे 2 कैसा गया, लेक्चर्स अटेंड किए कि नहीं, रिविजन किया कि नहीं, और प्लीज़ कमेंट्स में बताया करो, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, सबको कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो लेट्स कीप ईच अदर अकाउंटेबल। एंड अब डे 3 से चैलेंज और इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हमारी स्पीड भी बढ़ रही है और टाइम भी घट रहा है। सो टाइम से याद आया गाइज, मैं रिमाइंड करा दूँ कि नवंबर के भी 3 दिन चले गए हैं, राइट। सो मैंने कट भी नहीं किया था, लेट मी डू दैट टू। नवंबर के भी 3 दिन जा चुके हैं, एंड आज 4th नवंबर है, विच इज़ डे 3rd ऑफ द चैलेंज। सो या कमेंट लॉग्ड इन बिलो अगर आप भी ज्वाइन कर रहे हो इस चैलेंज को तो, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी ये जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है। लेट्स कीप पुशिंग टुगेदर, 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। सी यू टुमारो फॉर डे 3।